नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बीपीएससी वाला में स्वागत है। 17th बीपीएससी को लेकर ढेर सारी जो विचार हैं वो मन में उत्पन्न हो रहा है। पहला जो विचार है वो यह है, या पहला जो सवाल है आपके मन में वह यह है कि 17th बीपीएससी का फॉर्म कब आएगा। सबसे पहला जो सवाल है कि 17th बीपीएससी का फॉर्म कब आएगा। और मैं यहाँ पर बता दूं कि जितनी भी बातें मैं बोल रहा हूँ वो एक टेंटेटिव आइडिया है जो आज तक बीपीएससी करता आया है, उसी के अकॉर्डिंग मैं ये बात को कह रहा हूँ। तो इसमें आपको यह बात मानना है तो मानिए, नहीं मानना है तो आप इस वीडियो को बंद कर सकते हैं अभी जो आप देख रहे हैं। मेरे हिसाब से इसका जो फॉर्म है वो जुलाई या फिर अगस्त, और मैं कहूँ तो जुलाई के महीने में ही आएगा। ठीक है, मैं तो अगस्त बस वैसे ले लिया हूँ, लेकिन जुलाई के महीने में ही यह फॉर्म आना चाहिए। और दूसरा सवाल है कि सर इस बार क्या सीटों की संख्या ज़्यादा रहेगी। तो लगभग 95% यह मेरी उम्मीद है कि पिछले साल से इस बार की सीटों की संख्या ज़्यादा होगी और काफ़ी ज़्यादा रहेगी। तो सर सीटों की संख्या कितनी हो सकती है? तो अराउंड 1000 जो है वो सीटों की संख्या हो सकती है। तो क्या सर इसका जो डेट है एग्ज़ाम का, उस पर क्या इलेक्शन का प्रभाव पड़ेगा? तो मेरे हिसाब से शायद नहीं, इलेक्शन का प्रभाव इस डेट पर नहीं पड़ना चाहिए। ठीक है। तीसरा मन में यह सवाल है कि सर अब सीट भी आ गई अच्छी, अब फॉर्म भी आने वाला है, और मेरे पास अभी से लगभग अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर लगभग 5 महीने का समय है। उस 5 महीने में किस प्रकार से स्ट्रेटजी से मैं पढ़ाई करूं? तो देखिए, इसके लिए दो विकल्प है आपके पास। एक विकल्प तो सिंपल है, जो हमारा कॉन्सेप्ट बूस्टर बैच चल रहा है उस बैच को आप देख सकते हैं, अच्छा बैच है। ठीक है। दूसरा जो है आपके पास पेड क्लास का ऑप्शन है, तो पेड क्लास को भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। सक्षम बैच चलता है, बाइलिंगुअल चलता है, और जो हमारा प्रथम बैच है वो हिंदी माध्यम में चलता है। तो ये आपकी इच्छा है, आप पेड क्लास लेना चाहें, नहीं तो हमारे पास यूट्यूब में भी कॉन्सेप्ट बूस्टर क्लासेस चलती हैं। उसके बाद अगली सोच है कि सर मुझे थोड़ा सा सोर्स के बारे में बता दीजिए। तो देखिए, अगर कोई एडमिशन नहीं लेना चाहता और केवल सोर्स फॉलो करके पढ़ना चाहता है या फिर यूट्यूब के हेल्प से पढ़ना चाहता है, तो उसके लिए कुछ बेसिक सोर्स है। एक तो आप बीपीएससी वाला का बुक्स भी आप देख सकते हैं, ये आपको वैसे मिल जाएगा। हार्ड कॉपी के लिए तो ऑर्डर करना पड़ेगा, सॉफ्ट कॉपी के लिए शायद ये अवेलेबल रहता है। ठीक है, ये देखना पड़ेगा आपको। तो बीपीएससी वाले के बुक को आप ऑर्डर कर दीजिए। दूसरा, मैं कहूँ तो लूसेंट को रिवीजन पर्पस के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ओनली फॉर रिवीजन पर्पस, ध्यान रखिएगा। अब ये मत यहाँ कहने लगिएगा कि लूसेंट से काम ही नहीं चलेगा, मैं रिवीजन पर्पस के लिए बोल रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि आप लक्ष्मीकांत पढ़ लिए, लूसेंट को रिवाइज कर लिए। लूसेंट में वो बातें हैं जो एग्जाम में पूछी गई हैं, उसी को ये वन लाइनर में लिखा हुआ है, तो आपको उससे ये पता चलेगा कि इंपॉर्टेंट क्या है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बुक नहीं पढ़ना है, तो यहाँ पर ये झंडा लेकर मत खड़े हो जाइएगा कि लूसेंट पढ़ने के लिए सर बोल रहे हैं। लूसेंट पढ़ने नहीं, लूसेंट से रिवीजन करने बोला हूँ लास्ट टाइम में। ठीक है। और बुक्स में जैसे आप एम लक्ष्मीकांत पढ़ सकते हैं पॉलिटी के लिए, उसके बाद स्पेक्ट्रम को फॉलो कर सकते हैं मॉडर्न हिस्ट्री के लिए, उसके बाद आप जो है वो इकोनॉमी के लिए मेरे नोट्स को फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि बाद बाकी नोट्स में आपको इतनी सारी चीज़ें मिलेंगी कि आप पागल हो जाएंगे। तो इकोनॉमी के लिए, बिहार स्पेशल के लिए भी आप मेरे नोट्स पढ़ सकते हैं, और साथ ही साथ आप केबीसी नैनो का किताब पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास समय कम है तो आप मेरे नोट्स से भी काम कर सकते हैं। मेरा नोट्स आपको कहाँ मिलेगा ये मैं बताता हूँ। साइंस के लिए आप एनसीईआरटी को फॉलो कर सकते हैं, या फिर टीएमएच की किताब, या फिर बीपीएससी वाला की जो किताब है उसको फॉलो कर सकते हैं। ठीक है। ज्योग्राफी के लिए भी आप एनसीईआरटी और बीपीएससी वाला की किताब को फॉलो कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अब यहाँ पर है कि ये जो मेरा नोट्स मैं लिख रहा हूँ ये कहाँ मिलेगा? तो ये जो मेरा नोट्स है ये आपको मिल जाएगा वरुण सिंह फैमिली टेलीग्राम ग्रुप में। ठीक है। लेकिन सर आप एक बात बताइए कि सर आप जो है वो करंट अफेयर्स पढ़ाते हैं, तो जी करंट अफेयर्स तो पढ़ाते हैं। अब ये बात बताइए कि सर करंट अफेयर्स, सवाल अगला जो इंपॉर्टेंट है कि करंट अफेयर्स कैसे पढ़ें। करंट अफेयर्स 30 से 40 सवाल, उसको कैसे पढ़ा जाए? तो देखिए, इसमें आपको जो फोकस करना है उसमें सर्वे और बजट को भी फोकस करना है। ठीक है, बिहार का और इंडिया का जो आएगा, ठीक है, जो आएगा इंडिया वाला, उस पर भी फोकस आप करेंगे। इलेक्शन के बाद जब आना होगा तो वो आ जाएगा, उस पर भी आपको फोकस करना होगा। इसके अलावा आप डेली करंट अफेयर्स सुबह 8 बजे देख सकते हैं। इससे क्या होगा ना कि अचानक से आप पर बर्डन ये नहीं पड़ेगा कि आप करंट अफेयर्स आपको इतना सारा एक बार में याद करना पड़ गया। नहीं, अप्रैल से आप देखते रहेंगे। उसके पहले का जो छूट गया है उसके लिए मंथली जब आएगा परीक्षा के एग्जाम से पहले उसको आप देख लेना। लेकिन आप डेली करंट अफेयर्स सुबह 8 बजे देखिए, उसका फायदा आपको मिलेगा। इसके बाद मैं वीकली बेसिस पर एक पीडीएफ डालता हूं टेलीग्राम पर, उस पीडीएफ को भी आप टेलीग्राम पर जो पीडीएफ डलता है उसको भी आप देख सकते हैं। टेलीग्राम के बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया कि टेलीग्राम ये है।
इन दोनों को देखिए और फिर ईयर के एंड में मैं आपको 1000 सवालों का एक श्रृंखला दूंगा, उन सवालों के साथ व्याख्या भी दूंगा, उसको आप पढ़िएगा और उसकी प्रैक्टिस भी यूट्यूब पर होगी। लेकिन मेन है कि अभी से ही डीसीए के माध्यम से जुड़े रहिए ताकि आपके लिए बिल्कुल नया करंट अफेयर्स ना हो। तो ये 3 जो सवाल आपके मन में होता है, फॉर्म कब आएगा, सीट कब आएगा और इस 5 मंथ में तैयारी कैसे करें, कैसे फ्रस्ट्रेशन से बचें, कब तक मेंस पढ़ें, कब तक प्रीलिम्स पढ़ें। तो मेंस कब तक पढ़िएगा, मेंस जो है बहुत अगर होगा तो आप जो है जिनको पहली बार पीटी देना है वो अप्रैल तक मेंस पढ़ सकते हैं, उसके बाद वो पीटी पढ़ेंगे मई जून जुलाई अगस्त। जिन्होंने पीटी दे चुके हैं और क्वालिफाई नहीं हुआ है लेकिन तैयारी अच्छी है, वो जो है वो 1 महीना और भी यानी जून से स्टार्ट कर सकते हैं। और जिन्होंने पीटी दिया है और तैयारी नहीं थी वो मई से ही स्टार्ट कर सकते हैं। तो 3 कैटेगरी जो स्टूडेंट्स हैं, जो बिल्कुल फ्रेशर हैं वो मई से स्टार्ट कर दीजिए, जो एक बार दे चुके हैं, पास कर चुके हैं या फिर थोड़े नंबर से फेल कर चुके हैं वह जून से स्टार्ट कर दीजिए पीटी की तैयारी। और तीसरे जो बच्चे हैं जो दिए थे लेकिन उनकी तैयारी नहीं थी वो मई से ही प्रीलिम्स की तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि प्रीलिम्स ही नहीं होगा तो फिर मेंस का कोई फायदा ज़्यादा रहेगा नहीं। तो इसलिए बिल्कुल ध्यान से इस तैयारी को करिए और उम्मीद लगाइए कि अच्छी सीट्स आए, उम्मीद लगाइए कि आपका नाम सिलेक्शन लिस्ट में हो। आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको क्या लगता है। मुझे तो लगता है कि आप सेलेक्ट होंगे, आपको क्या लगता है, कैन यू मेक इट? यस यू विल मेक इट। तो कमेंट करिएगा कि यू विल मेक इट, यू विल क्लियर इट दिस टाइम। थैंक यू।